जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा आपका लाखों बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुपा। संगत जी ये मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अपना नहीं, मेरी सिस्टर का है शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मंत्र जाप के साथ सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये मेरा सत्संग है पिछले साल का 2023 का। मेरी सिस्टर के पास क्रेडिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड के लिए फ़ोन आया उसके पास कि आपके क्रेडिट कार्ड को वो करते हैं, रिन्यू करना है। और उसे पता नहीं था इन चीज़ों का, बस क्रेडिट कार्ड बनाया हुआ है और अभी वो बना ही था, उसमें से कोई बैलेंस नहीं निकाला, कुछ भी नहीं निकाला। मतलब उसकी अभी लिमिट 25,000 की थी। तो डोली आंटी ने अपना एक सत्संग शेयर किया था। फेक जैसे फ़ोन पे फेक जो भी आते हैं आईडी, वो आपका मिसयूज़ करते हैं, इसलिए मेरा भी यही सत्संग है, तो उसी से रिलेटिव है सत्संग। और ये मेरी सिस्टर के पास फ़ोन आया, तो मेरी सिस्टर ना सो रही थी, तो अचानक दवाई लेके सो रही, उसके सर में दर्द था, तो अचानक फ़ोन आया। तो कहते हैं कि आपका क्रेडिट कार्ड रिन्यू होगा, आपके पास OTP आएगा एक, आप OTP दे देना हमें। तो उसे भी पता नहीं था इतना, तो वो उसने क्या करा, वो नींद में तो थी, अब वो फ़ोन आया, उसने अपना OTP नंबर दे दिया। तो वो एकदम ऐसे कर देते हैं इंसान को कि बंदा दिमाग ही घूम जाता है। जैसे भी फेक कॉल आती है ना, वो इंसान का दिमाग ही घुमा देती हैं ऐसी ऐसी बात करके। वो उसने भी अपना OTP दे दिया। उन्होंने क्या करा, उसके OTP लेते ही ना उसने उनके क्रेडिट कार्ड से बैंक से 25,000 रुपये निकाल लिए क्रेडिट कार्ड के थ्रू। तो अब उसके पास मैसेज आया बाद में कि 25,000 रुपये क्रेडिट कार्ड से निकाले हुए हैं। तो उसने सोचा मैंने तो कोई पैसे नहीं निकाले, ये क्रेडिट कार्ड से 25,000 कैसे निकल गए। तो अब वो दिमाग टेंशन में वो अपने पता करने लगी, उनको मैसेज फ़ोन किए, और वो कह रहे नहीं जी आपने तो 25,000 रुपये निकाले हैं क्रेडिट कार्ड से, आपको 1 महीने बाद की टाइम दिया गया, 1 महीने बाद आप इंटरेस्ट समेत ये पैसे भरने होंगे आपको। वो कह रही मैंने तो कोई पैसे नहीं निकाले कि इसको से, मतलब उसने पता करते करते कंप्लेंट करी कंपनी में, सब जगह सब कुछ हो गया, पुलिस थाना वगैरह हो गया। और वो जहाँ पर इनकी ब्रांच है वहाँ पे भी जाके उसने खूब बातचीत, जो बड़ा पुलिस वालों का वो है, मतलब काफ़ी उसने भागा दौड़ी करी, इंश्योरेंस वालों से बात करी, उसका मतलब कुछ भी नहीं हुआ। ये करो वो करो, वहाँ जाओ, मतलब इंश्योरेंस की उसमें जाओ, पता नहीं उसने क्या क्या करा, मगर उसके पैसे नहीं आए। फिर उसने जान पहचान निकाली, जहाँ तहाँ जो भी इनका होता है ना, सारा उसने डॉक्यूमेंट्स लगाए, सब करा, इंश्योरेंस करवाई हुई थी क्रेडिट कार्ड में उसने अपनी। तो वो वो इन्होंने बोला हमने तो ऐसे ऐसे पैसे नहीं निकाले, ये फेक कॉल आई हुई थी, OTP मांगा, तो उन्होंने कहा आपने OTP दिया ही क्यों, मतलब मानने को तैयार नहीं। फिर भी वो बोले कि चलो आपका इंश्योरेंस है, हम आपको इसका देखते हैं, कोशिश करते हैं, अगर 25 नहीं तो आपको जो भी हम मिलेगा कंपनी की तरफ से वो मिल जाएंगे वापस। तो अब इस क्या हुआ, इनको तो 1 महीने की टाइम दी हुई थी, अब निकाले जिसने भी थे, इन्होंने तो भरने ही थे, नहीं तो इनका तो ब्याज लगता, नहीं तो सारा ख़राब हो जाता सिविल वगैरह। अब वही इनको तो ले जैसे तैसे, अब देखो नॉर्मल बंदा वो 25,000 एकदम कहाँ से लाएगा, तो इसने किसी से ले ला के वो पैसे डेट पे भरे। अब ये तो उसमें थी कि इंश्योरेंस हुई हुई है, चलो पैसे तो मिल जाएंगे, देखते हैं कितने मिलते हैं कितने नहीं। अब वो ये 1 महीना 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, जैसे तैसे पूरा साल बीत गया। पूरे साल में इसने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, मगर मैंने उसको कहा सिस्टर को, अपनी गुरुजी है ना, गुरुजी पे सब छोड़ दे और अपने मंत्र जाप कर, वो सब अपने आप ठीक करेंगे। तो मैं जब फ़ोन उसका आता मैं यही कहती, मैंने कहा गुरुजी बैठे हैं, अपने आप अगर तू सही है ना तो वो अपने आप देखेंगे, अपने आप छोड़ दे।
उनके ऊपर छोड़ दे सब। तो अब 1 साल बाद देखो संगत जी, वो उसका पैसा आया इंश्योरेंस का, और ये भी नहीं, पूरा पैसा आया, पूरा 1 रुपया भी कम नहीं आया। गुरुजी के आशीर्वाद से उसको पूरा पैसा मिला। उसने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, मगर हमारे गुरुपा है ना, उनको तो सब पता है कि सही है गलत है। उन्होंने उसके पैसे कहीं नहीं मरने दिए और उसका पैसा वापस आ गया, और 25,000 रुपये अब वो उसने जिससे लिए थे उसको वापस किए। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मुझे नहीं पता उसने क्या बोला क्या नहीं बोला, उसने भी गुरुजी का बहुत शुक्राना किया, और मैंने भी उसकी तरफ से गुरुजी का बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना किया। गुरुपा का लख लख करोड़ों बार शुक्राना। और ऐसे ही फेक कॉल संगत जी उसके बाद मेरे पास भी आई। तो मेरे पास तो बैंक के थ्रू, क्रेडिट कार्ड तो मेरा है नहीं, मेरे तो बैंक के थ्रू आई। तो एक लड़के का फ़ोन आया, कॉल, तो वो बोला कि आप मैडम, आपके ना हस्बैंड ने पेटीएम में 5,000 रुपये डलवाए हैं और आप चेक कर लो। मैंने कहा मेरे हस्बैंड तो ऑटो चलाते हैं, एकदम 5,000 कहाँ से डलवा देंगे। फिर भी मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो कह रहा जल्दी, मतलब वो कंफ्यूज कर रहा था, कह रहा जल्दी चेक करो, मेरे पास टाइम नहीं है, आप जल्दी चेक करो और वो आप मुझे पे कर देना। वो उन्होंने डलवाए हैं, मुझे देने के लिए डलवाए हैं। मैंने कहा अच्छा, मैं अपने हस्बैंड से तो पूछ लूँ। कह रहा मैडम आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, कंपनी से फ़ोन। मैंने कहा अच्छा, मैं कहा ऐसे तो मैं कर नहीं सकती। मैं जब वो अगर मेरे को इतना दिमाग में आ गया कि मेरी सिस्टर के साथ जब फेक हुआ है, मैं भी तो देखूँ। अब मैंने उसमें, मेरे अकाउंट में ऑलरेडी 5,000 रुपये थे, तो उसे पता नहीं कैसे पता चल गया कि मेरे अकाउंट में 5,000 रुपये हैं। और मैंने भी समझो मैं पेटीएम चेक करने लगी, मेरा भी दिमाग इतना काम नहीं किया कि मैं अपना ही अकाउंट चेक कर रही हूँ। और मैंने कहा हाँ 5,000 रुपये तो आए हैं। तो कह रहा आप जल्दी से पे कर दो। मैंने कहा, मैं उसको बोल रही हूँ कि मेरे अकाउंट में हाँ 5,000 रुपये तो आए हैं, मैंने ये नहीं देखा आए हैं या नहीं। मैंने कहा हाँ मेरे अकाउंट में तो 5,000 रुपये आए हैं। और कह रहे आप ना यूँ करो, मेरे उस पर पे कर दो। तो मैंने कहा पे कर दूँ। कह रहा मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, मेरे उस पर पेटीएम पे पे कर दो। मैंने कहा पे कर दो। मैं ऑप्शन में भी चली गई। और संगत जी इतनी देर में मेरे गुरुपा ने मुझे ऐसा रोका, दिमाग ऐसा मेरा घुमाया कि मैंने उसको कहा कि मैं पे करूँगी तो वो तो तुम्हारे अकाउंट में चले आएंगे, तो तुम मेरे को क्यों दे रहे हो, फिर तुमने मेरे को क्यों दिए, मेरे हस्बैंड को क्यों दिए। कह रहे नहीं आपके हस्बैंड ने मुझे पैसे देने थे। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा एक तरफ तुम पैसे दे रहे हो, ऊपर से मांग रहे हो। मैंने कहा मैंने उसको इतनी गालियाँ दी और इतना उल्टा सीधा बोला संगत जी, माफ़ करना गुरु महाराज, मगर ये तो गुरुपा का आशीर्वाद है जो उन्होंने मुझे रोका और मेरा ध्यान हटाया। अगर मैं पे का ऑप्शन में जाके पे कर देती ना, तो वो संगत जी आपको तो पता ही होना क्या था, वो पे होके उसके अकाउंट में पैसे चले जाते। गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा का। संगत जी आप भी ऐसी फ्रॉड कॉल से बचें। कभी भी आपके पास ऐसा मैसेज कॉल वगैरह आती है, ना OTP दो, ना पेटीएम में पे करो, ना कुछ करो। ऐसे ही मेरे छोटी बड़ी सिस्टर है, उसके बेटे के साथ भी ऐसा ही हुआ। सेम उसके पास भी ऐसी कॉल आई, उसको भी ऐसे उसका दिमाग वो कर दिया उन्होंने कि वो हाँ में हाँ करता गया, वो भी पे करने लगे। मगर वो उससे पहले वो पे कर, तो मैंने उसको ये सब बता रखा था, मैंने अपनी सिस्टर को बता रखा था, अरे ऐसे ऐसे बात हो गई, सिस्टर है आपस में बात कर लेती हैं। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे बात हो गई। मैंने कहा छोटी सिस्टर के साथ भी ऐसे ही हुआ, मेरे साथ भी ऐसे ही होने वाला था। मगर मुझे तो एकदम गुरुपा ने एकदम मेरा ध्यान हटाया और मुझे अकल दी उन्होंने कि क्या करने जा रही है। ऐसे बोलते, वो ऐसे थोट डाल देते ना क्या टेलीपैथी से कि ऐसे मत करियो। तो वही सब हुआ। मुझे उन्होंने रोका। दिल से शुक्राना गुरुपा का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा का, लख लख करोड़ों बार शुक्राना। और संगत जी आप भी बचें ऐसी कॉलों से और ध्यान रखें। और क्योंकि पैसा जो आता है मेहनत की कमाई का आता है। और हमारे गुरुपा जानते हैं कि हमारे हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, हम लोग हैं, सब मेहनत की कमाई ला रहे हैं, कर रहे हैं, उन्हें सब पता है। और संगत जी बस और क्या कहूँ मैं, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का, दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा का। ये सत्संग मेरे मन में जब से डोली आंटी का सत्संग सुना था,
तो मेरे मन में भी हुआ कि गुरुपा ने डाला मेरे दिमाग में कि ये मैं भी अपना सत्संग शेयर करूं, नहीं तो अभी तक तो मेरे दिमाग में ये चीज़ आई ही नहीं थी। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, तो इसलिए मैं आपसे गुरुपा का शुक्राना करना चाहती थी और मैंने आपसे सत्संग शेयर करा। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा का। गुरुपा अगर कुछ गलत बोला तो माफ़ कर देना। संगत जी अगर कुछ भी गलत बोला हो तो माफ़ कर देना और सर्वदा भला करना गुरुपा। सबको स्वस्थ रखना, जो अस्पतालों में उनको स्वस्थ कर दो, जिनके घर में परेशानियां हैं किसी भी चीज़ की, हेल्थ को लेके, वेल्थ को लेके, पैसों से लेके, कोई भी कुछ भी घर में झगड़े कुछ भी है परेशानियां, गुरुपा अपने आशीर्वाद सब पे बनाए रखें, सबको स्वस्थ करें। सबसे बड़ी तो हमारे शरीर को लेके है। हमारा अगर शरीर स्वस्थ है ना तो सब कुछ ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं ठीक है। गुरुपा सबसे पहले शरीर को स्वस्थ करते हैं और फिर बाकी परेशानियाँ, वो बाकी परेशानियाँ भी नहीं आने देते। वो 100% क्या 5%, 90% अपने ऊपर लेते हैं और 10% भी हमें भुगतान भरनी पड़ती है। उसमें भी हम हमारे हाथ पकड़ के हम हमारे कर्म कटवा रहे हैं, उसमें भी हम ऐसा टूट जाते हैं 10% में भी कि बस ज़िंदगी से ऐसा लगता है बस ख़त्म कर लो अपनी ज़िंदगी को। और बस गुरुपा साथ में है ना तो बस कुछ गलत नहीं होगा। कोई भी परेशानी आती है, मेरे पे भी परेशानियाँ आती हैं। अभी इस 1 तारीख से ही हमारी मतलब कंडीशन ऐसी हो जाती है कि पूरे महीने का जैसे जो भी है पैसों को लेके 1 तारीख से किस्तें शुरू हो जाती हैं। ऐसा दिमाग परेशान होता है, लेते हैं टेंशन लेते हैं, मगर फिर सोचते हैं जब गुरुपा बैठे हैं ना, आप नहीं देखना, आप ही देखो। और 1 रुपया नहीं मेरे पास, मैंने कहा किस्तें कहाँ से भरूंगी, 22 हज़ार रुपये की किस्त। दिमाग ऐसा ख़राब हुआ पड़ा, बेटा भी परेशान, कैसे करूँगा। मैंने कहा गुरुपा पे छोड़ दे, सब ठीक करेंगे वो। और देखो आराम से किस्तें भर गई और पता भी नहीं चला कैसे इंतज़ाम हुआ कैसे नहीं। गुरुपा का दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा का, लाखों करोड़ों अरबों बार शुक्राना गुरुपा का, बेअंत शुक्राना गुरुपा का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।